तो दोस्तों जो मिक्सर बना था उसको अभी मम्मी डाल रही है पाख में, यानी कि पत्थर वाली छत पे। पत्थर वाली छत को हम कहते हैं कुमाऊनी में पाख, और सीमेंट वाली छत को कहते हैं लेंटर। नेपाल की तरफ या फिर आपके नेपाल से भी कोई मेरे ब्लॉग देखते हैं तो नेपाल साइड में इसको क्या कहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बचपन में हम इसको कहते थे पहाड़ी च्यवनप्राश। तो ये जो है पक के एकदम काला हो जाता है, ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं दूसरी बार आज खेत में आ गया हूँ। आज मैंने यहाँ पे पानी डाल रखा है। तो गेहूं की बुआई से पहले जो सिंचाई की जाती है वो पानी अभी खेतों में डला हुआ है। तो आज हमारी बारी आ गई थी तो मैंने डाल रखा है अपने खेत में पानी। तो फिलहाल मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये गन्ना। तो ये गन्ना दोस्तों पहले हर घर में होता था और मुझे याद है आज से करीब 18-20 साल पहले लगभग हर घर में गन्ना होता था। गन्ने का मतलब भुज होता था, मतलब 10-12 पेड़ एक साथ होते थे। लेकिन धीरे धीरे बंदरों का इतना आतंक हुआ कि ये गन्ना अब उजड़ चुका है। तो आज मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट टाइम कब गन्ना खाया था। आज बहुत टाइम बाद ये गन्ना खाने को मिल रहा है गाँव का। तो कोई तोड़ रहा था, एक चाची है वो तोड़ रही थी। मैंने कहा चलो एक डंडा मेरे को भी दो। तो ये गन्ना मैं नीचे को लाया। गन्ना यानी कि दोस्तों हमारे पहाड़ में इसको कहते हैं जीखू। तो पहले हर घर में होता था, लेकिन देखो ना बंदरों ने कितना आतंक कर दिया है। अगर आपके यहाँ पे होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे यहाँ पे गन्ना बहुत कम होता है, मतलब किसी किसी घर में होता है और बहुत शुभ माना जाता है गन्ना होना। मतलब पहले हर घर में होता था क्योंकि इसको शुभ माना जाता था और किसी भी शुभ कार्य में गन्ने का पेड़ भी लगाया जाता था। तो फिलहाल अभी मैं खेत में हूँ दोस्तों, और आज अभी मैं थोड़ी देर बाद घर जाऊँगा तो हम बनाएंगे बड़ियाँ। कल भी हमने बड़ी बनाई थी। बड़ी बहुत सारी चीज़ों की बनती है हमारे पहाड़ में, जैसे बनती है कल हमने भुज की बड़ी बनाई थी, भुज यानी कि पेठे की बड़ी। उसके अलावा ककड़ी की बड़ी बनती है और लौकी की बड़ी बनती है। लौकी के अलावा बनती है तुमड़ी की बड़ी। तो आज हम तुमड़ी की भी बनाएंगे बड़ी, और मूली की भी बड़ियाँ बनाते हैं हमारे यहाँ पे लोग। तो कल मैंने भुज की बनाई, लेकिन मैं वीडियो डाल नहीं पाया, बना नहीं पाया, कहीं बाहर चला गया था। और आज भी मैं यहाँ आ गया हूँ, मतलब खेत में आ गया हूँ। तो आधा काम तो मम्मी ने कर लिया होगा और आधा काम मैंने मम्मी को करके दे दिया था। मतलब जो मांस पीसने होते हैं, जो उड़द पीसनी होती है भुज के लिए, और मैंने पीस के दे दिए थे। हालांकि वो भी कम हो गए थे, तो थोड़े मांस थे, क्योंकि कल मैंने जो मांस पीसे थे उसमें से ही बचे हुए मांस थे। तो फिलहाल अभी आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे मैं हूँ सुमेश्वर घाटी के लजुड़ा गाँव में, वहाँ पे नज़ारा कैसा है। उसके बाद सीधे आपको घर ले जाते हैं अपने, और घर में जो तुमड़ी की जो बड़िया बना रहे हैं वो दिखाता हूँ। तो ये गन्ना खा रहा हूँ मैं, बहुत ही मीठा है, आप भी इसको एंजॉय करिए। वाह, बढ़िया हो। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ घर को, और घर को जाते हुए रास्ते में पड़ता है मेहू का पेड़। तो बहुत ही शानदार फल है ये पहाड़ी। हमारे उत्तराखंड में होता है, कुमाऊं में और गढ़वाल में भी, हिमाचल में भी होता है, नेपाल में भी होता है, और पहाड़ी मतलब राज्यों में होता है, पहाड़ी जगहों पर होता है। तो ये बहुत ही शानदार फल है। इसको हम कहते हैं मेहो या फिर मेलू, काठी में हो, वैसे इसको हम कहते हैं काठी में हो। तो आपके गढ़वाल की तरफ या फिर आपके नेपाल से भी कोई मेरे ब्लॉग देखते हैं तो नेपाल साइड में इसको क्या कहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बचपन में हम इसको कहते थे पहाड़ी च्यवनप्राश। तो ये जो है पक के एकदम काला हो जाता है, ये देखिए। जो पका हुआ मेहो है एकदम काला हो गया है ये वाला। तो अंदर से इसका जो खाने का होता है वो होता है एकदम पेस्ट जैसा, मतलब पकने के बाद ये पूरी तरह से पेस्ट जैसा हो जाता है। पेस्ट मतलब जैसे च्यवनप्राश का पेस्ट होता है ना, उसी तरह का एकदम क्रीमी हो जाता है। बहुत ही बढ़िया खाने में ये होता है, और आपने भी बचपन में इसको खाया होगा। अभी तो बच्चे भी इसको खाते नहीं, लेकिन जब हम पहले स्कूल से आते थे तब इसको हम स्कूल से आते हुए बहुत खाते थे। स्कूल से आने वाले रास्ते में भी इसके 2-3 पेड़ थे, तो बहुत खाते थे यार, हम उसको चाव से खाते थे। अभी क्या है कि बच्चे उतना नहीं खाते, बंदर जरूर इसको खाते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसमें फल आया है, बहुत ही बढ़िया फल आया है, और काफ़ी विटामिन, प्रोटीन, मतलब तरह तरह के पोषक तत्व इसमें होते हैं। ये देखिए, बहुत ही शानदार फल है यार। ये आजकल पकता है कार्तिक के महीने में, कार्तिक और मर्सिर के महीने में पकता है। मतलब अब पक जाएगा और इसके बाद अगले महीने तक ये सूख जाता है पेड़ पे ही। मतलब अगर इसको खाओगे नहीं तो सूख जाता है या फिर झड़ जाता है, और बहुत बढ़िया होता है खाने में, बहुत ही बढ़िया। आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है फ्रूट, ये पका हुआ एक फल है और बहुत अच्छा होता है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं, अंदर से एकदम इसका पेस्ट निकल जाता है, जैसे च्यवनप्राश का पेस्ट होता है बढ़िया क्रीमी, उसी तरह का ये मीठा भी उतना ही होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसलिए हम इसको बचपन में कहते थे पहाड़ी च्यवनप्राश।
अब पता नहीं आपने खाया हो नहीं खाया हो, आजकल के बच्चे तो नहीं खाते, पुराने समय के लोगों ने इसको बहुत चाव से खाया है, हमने भी खाया है और मैं वापस इसको अभी खाऊंगा। ये बहुत बढ़िया होता है खाने में, हम बहुत खाते थे इसको, अभी नहीं खाते लोग। तो आपने भी खाया हो तो बता सकते हैं, और आपके यहाँ पे इसको क्या कहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है तुमड़ा, आज हम बना रहे तुमड़े की बड़ी। तो फिलहाल मम्मी ने कद्दूकस कर लिया था मेरे आने से पहले ही, ये देखिए मोटा मोटा छील रखा है। एक तो होता है कद्दूकस करना और एक होता है इससे छीलना, तो ये इससे छीला गया है। इसे पता नहीं आप छिलर कह लो या फिर कुछ और कह लो, इस तरह से इसे छिला जाता है, ऐसे ऐसे करके। तो अंदर का सारा मटेरियल निकाल दिया जाता है कुछ ऐसे। तो ये ऐसा ही था पहले तुमड़, ये तुमड़ पहले ऐसे ही था। अब इसको मम्मी ने छील छूल के अलग कर लिया है, मतलब इससे सारा माल जो है निकाल लिया है और इसके दाने रख लिए हैं अगले साल के लिए बीज बनाने के लिए। तो ये तुमड़ हमको दिया था नीरू की जाने, हमारे खेत में तो हुआ नहीं था तुमड़ इस बार, तो 2 तुमड़ उन्होंने दिए हैं। ये देखो इतने भारी भारी हैं, कम से कम 5-5 किलो के होंगे दोनों। एक का हमने आज बना लिया है, मतलब एक का आज बन जाएगा और एक का शायद हम ऐसे ही बनाएंगे। इसको अगर ऐसे ही सुखा दिया जाए, ये सुखोटा भी बहुत अच्छा होता है बाद में खाने के लिए। इसको आप कड़ी में डाल लो, मतलब झोली जिसको हम कहते हैं, कड़ी चावल में डाल लो, कड़ी में वो भी अच्छा लगता है, या फिर सब्जी में झोल जैसा बना लो वो भी अच्छा लगता है। तो ये तुमड़ा छील छाल के हमने ऐसा बना दिया है। फिलहाल इस पर थोड़ा सा मांस डालेंगे, मांस थोड़ा कम हो गए दोस्तों, जो कल के बचे मांस थे वो मैंने पीसे, मैंने घर बोल दिया था कि मांस हैं वहाँ पे फ्रिज में रखे हुए ज़्यादा, लेकिन वो कम थे, तो वो पीस के मैं दिखाता हूँ कितने हुए। तो दोस्तों ये उड़द जो पीसा है मैंने वो ये है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे लग रहा है कि इसके लिए कम हो जाएगा। तो मैंने घर बोला था कि है वहाँ उड़द करीब आधा किलो, लेकिन वो आधा किलो नहीं होगा, मेरे ख्याल से कम होगा, मेरे मेजरमेंट में थोड़ा गलती होगी, तो इस वजह से भी मम्मी बोल रही कि ये कम हो गया है। लेकिन फिर भी जितना भी हो सकता है इसको मिलाते हैं, बाकी जो बचा होगा उसको वैसे ही सुखा लेंगे, सुखौटा बना लेंगे उसका, और जितना मिक्स हो जाएगा उसकी बड़ी बना लेंगे। तो इस वाले परात में मम्मी इसको मिलाएगी, देखते हैं कितने होते हैं और कितने बच जाते हैं। मैंने मम्मी को कह दिया था कि मांस बहुत ज़्यादा हैं, हो जाएंगे, फ्रिज में रखे थे मैंने, लेकिन मम्मी ने देखे नहीं थे, इस वजह से गड़बड़ हो गई है, तो थोड़ा कम हो गए हैं मांस। तो जो मम्मी ने छीला छुला के रखे थे, ये कद्दूकस करके जो रखे थे, वो थोड़ा बच जाएंगे, उसको हम वैसे सुखौटा बना लेंगे। ये देखिए, तो कल हमने बनाई थी भुज की बड़ी, आज हम बना रहे हैं लौकी की बड़ी, लौकी यानी तुमड़ की बड़ी। तुमड़ ये लौकी के परिवार का ही है, लौकी लंबा होता है, ये गोल होता है। ये देखिए, तुमड़ी से जुड़ी हुई एक लोक कथा भी है हमारे कुमाऊं में। वो क्या चल तुमड़ी बाट बाट के जानू, चल तुमड़ी रहो बात मिकी जानू बुढ़िया बात नहीं बात, क्यों नहीं भाई चल तुमड़ी रहो बात मिकी जानू बुढ़िया बात है। अरे पूरी हरे की पूरी तुमड़ो पसंद है। अच्छा, बुढ़ी तुमड़ भतेर भाई ना, पूरी भाई तुमड़ भतेर, ऐसी कुछ लोक कथा है यहाँ पे एक तुमड़ी से जुड़ी हुई, जो मुझे ज़्यादा लॉजिकल तो नहीं लगी, लेकिन है लोक कथा। उसमें ये होता है कि एक राक्षस होता है रास्ते में, है ना वही, एक राक्षस होता है रास्ते में, जो उस रास्ते से जाने वाले हर किसी को खा लेता है। एक बूढ़ी बची थी, हाँ एक बूढ़ी बची है। तो उसमें फिर बुढ़िया जो होती है वो इस वाले तुमड़े के अंदर, मतलब बहुत बड़ा तुमड़ा होता है, इसके अंदर घुस जाती है और ऐसे लुढ़क जाती है तुमड़ी नीचे को, मतलब पहाड़ के नीचे से लुढ़क जाती है तुमड़ी, फिर उसके अंदर बुढ़िया होती है। तो रास्ते में उसको राक्षस रोक लेता है तुमड़ी को, तो पूछता है कि ये बुढ़िया अर्थी वो कहाँ गई। तो फिर तुमड़ा बोलता है, तुमड़ी बोलती है कि मुझे नहीं पता है ऐसा कुछ। वो कहती है कि मुझे जाने दो यार, मेरे को नहीं पता बुढ़िया कहाँ है, ऐसा कुछ है। तो ऐसे करके वो बेवकूफ़ बना लेती है और अपनी लड़की के घर चली जाती है बुढ़िया। अब ये भी कोई बात हुई बताओ कहानी में, लेकिन है एक लोक कथा यहाँ पे ऐसी। फिलहाल मम्मी ने जो है मिक्स कर लिए हैं सारे। तो दोस्तों जो मिक्सर बना था उसको अभी मम्मी डाल रही है पाख में, यानी कि पत्थर वाली छत पे। पत्थर वाली छत को हम कहते हैं कुमाऊनी में पाख, और सीमेंट वाली छत को कहते हैं लेंटर। तो ये कल की बढ़िया हैं जो कल डाली थी साफ करके छत को। वैसे ये छत साफ ही रहती है, फिर भी मम्मी ने हल्का फुल्का कपड़े से साफ कर दिया था जो पत्थर हैं उनको, ताकि कोई धूल धक्कड़ हो तो हट जाए। तो इनको हम कल उतार देंगे या फिर आज शाम तक उतार देंगे, ये सूख जाएंगे तो। और इनको अब उतारेंगे हम कल,
मतलब 1-2 दिन सूखने के बाद इसको उतार दिया जाएगा। फिर 1-2 दिन वैसे सुखाएंगे किसी बर्तन में रख के, परात उरात में रख के। लेकिन फ़िलहाल 2 दिन में बढ़िया से सूख जाते हैं। तीसरे दिन हल्का फुल्का सुखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज तो बढ़िया धूप है, कल उतनी अच्छी धूप नहीं थी। मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में सूख जाएंगे। तो ये है छत में मम्मी। फ़िलहाल यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये देखिए, हल्का हल्का कुहासा है सुबह सुबह का, हल्की सी धुंध है। बहुत दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, तो मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। सर्दियों में कुछ ऐसा ही मौसम होता है। ये हमारे केले का पेड़ है और पहली बार छत से वीडियो बना रहा हूँ, अपनी वाली छत से, मतलब ऊपर वाली छत से। ये देखो, यहाँ से सब पीछे लुटियाण है। लुटियाण बोले तो जहाँ पे लूटे लगे हुए हैं, ये लूटे हैं, इसको कहते हैं कुमाऊनी में लुटियाण, इस एरिया को जहाँ पे लूटे लगे रहते हैं। लूटे यानी कि जो पराली है और जो घास है सूखी हुई, उसको यहाँ पे हमने स्टोर किया हुआ है सारा। ये देखिए, कुछ हमारा है, कुछ पड़ोसियों का है। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी लाई लगा रखी है। लाई यानी कि सरसों, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाई थी, जिसमें पानी भर रहा था। थोड़ा बड़ी हो गई है, देख सकते हैं। थोड़ा क्या मतलब अभी ठीक ठाक बड़ी हो गई है। कुछ दिनों बाद इसकी हम सब्जी खा सकते हैं, मतलब इस लायक हो गई है। एक कोने में लगा रखी है। इस वाले एरिया को अभी साफ सूफ करके यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लगाएंगे, मेथी बोएंगे शायद। तो ये है हमारी छत। ये पाख वाली छत है, मतलब इसको कहते हैं पाख और इसको कहते हैं लिंटर, 2 अलग अलग छत हैं। तो यहाँ से ऐसा है जी नज़ारा। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम गए हैं क्रिकेट खेलने गैर। तो दोपहर में हमने बढ़िया से बड़ी बनाई थी लौकी की। तो अभी क्रिकेट खेलने थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे खेला जा रहा है क्रिकेट। 18 ओवरों का ये मैच है। हल्के हाथों से खेला इस बीच बल्लेबाज बॉबी ने। तो करण गेंदबाजी कर रहा है और बॉबी कर रहा है बैटिंग। तो शाम हो गया है, थोड़ा अंधेरा जैसा हो रहा है, मतलब लाइट उतनी अच्छी है नहीं, तो इस वजह से कैमरा में भी इतनी अच्छी लाइट नहीं आ रही है, लेकिन मज़ा आता है यहाँ पे खेलने में। तो फिलहाल दोस्तों मैच पे ध्यान देते हैं और आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे फिर से आपको 8 बजे सुबह एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, जय श्री राम। अरे यार बॉबी, एक तो बैट मार।